नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, यह आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी जो होती है, यह किसी भी कंप्यूटर हो या चाहे कोई आपका मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल हो, किसी भी डिवाइस में एक मेमोरी होती है जिसमें सारा डाटा जो रहता है अपना स्टोर रहता है। ठीक है, तो जो डेटा जो स्टोर रहता है वो हमारा दो प्रकार से रहता है। एक तो परमानेंट डेटा रहता है और टेम्परेरी डेटा रहता है। देखिए, परमानेंट डेटा किसको बोलते हैं? जो हमारा डेटा कभी भी सिस्टम को बंद या चालू करे तो उसमें डेटा हमारा रहता है। और जो टेम्परेरी डेटा जो रहता है, जिस समय हमारा सिस्टम चालू रहता है, रनिंग कंडीशन रहता है, उस समय डेटा रहता है। जिससे अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो हमारा डेटा चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है मेमोरी। ठीक है, जिसमें जो डेटा रहता है, स्टोर रहता है, उसे कहते हैं हम मेमोरी। ठीक है, तो यह मेमोरी जो होती है, हमारी जो मेमोरी होती है उसकी इकाई जो है, नापने की जो इकाई रहती है, जैसे अलग अलग चीज़ों को नापने की इकाई रहती है। जैसे वजन को हम केजी में नाप सकते हैं और या फिर लीटर में नाप सकते हैं किसी लिक्विड फॉर्म को। इसी प्रकार हमारी जो मेमोरी रहती है कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसको हम नाप सकते हैं बाइट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, उससे फिर बड़ी होती है बाइट। इसी प्रकार बाइट बढ़ती जाती है, बाइट से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और एक रहती है टेराबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस में कितना बाइट रहता है। जैसे कि एक 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, जबकि किलो बाइट में मतलब केबी जो अपने मोबाइल में नॉर्मली होती है, सभी को पता है होता है केबी। तो इस केबी में जो रहता है वो रहता है हमारा 1024 बाइट। ठीक है, तो उसका होता है 1 केबी। इसी प्रकार 1024 केबी का होता है 1 एमबी, और इसी प्रकार 1024 एमबी का होता है 1 जीबी, और 1024 जीबी का होता है 1 टीबी। तो ये हम नॉर्मली सभी मोबाइल में या सिस्टम में यूज़ करते हैं, सभी को पता होता है केबी और एमबी और जीबी और टीबी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इकाई। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी होती है, जो भी सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी, उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो रहता है हमारा डेटा, वो इसमें स्टोर रहता है और इसमें परमानेंट रहती है। और इसमें हमारा जो इसमें जो हमारी मेमोरी के टाइप होते हैं वो होती है रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि रैम मेमोरी क्या होती है, रोम मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मेमोरी। ये हमारी रैम मेमोरी। अब रैम मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम मेमोरी का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी में हमारा जो डेटा रहता है वो टेम्परेरी रहता है। ठीक है, मतलब परमानेंट डेटा नहीं होता है। इसमें हमारा जो डेटा रहता है टेम्परेरी डेटा रहता है। जिस समय हमारा सिस्टम हो या फिर उसके अंदर जो एप्लीकेशन हो, जिस एप्लीकेशन में अपन वर्क कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन जब चल रहा है उस समय उसमें डेटा है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर आप पावर पॉइंट चला रहे हो, उस समय उसमें कुछ डेटा टाइप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो डेटा अपने शो हो रहा है। जब तक अपन सेव ना करें तब तक उसमें वो डेटा रहता है। तो वो डेटा रहता है हमारा टेम्परेरी। जैसे हम उसको क्लोज करते हैं तो वो डेटा चला जाता है। तो वह जो डेटा रहता है उस टाइम पर, रनिंग टाइम पर जो एप्लीकेशन रन होता है, तो वो डेटा होता है हमारा रैम मेमोरी में। ठीक है, तो यह इसे कहते हैं हम रैम मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हम रैम मेमोरी के टाइप से पढ़ते हैं। यह रैम मेमोरी आपको यहाँ पे शो कर रही है, दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हमारी रैम मेमोरी रहती है। छोटी सी प्लेट रहती है जिसके अंदर गोल्डन कलर के कुछ पिंस होते हैं जो कि उसमें अटैच होते हैं, जो मदरबोर्ड होती है सिस्टम की। तो इस प्रकार से हमारी रैम मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद यह सेमीकंडक्टर की बनी होती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ना कि पूरे किसी मेटल की बनी होती है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रैम मेमोरी के टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी। एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और डी का डायनेमिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। अब एस रैम के बारे में पढ़ते हैं। जो एस रैम मेमोरी होती है, यह मतलब कि रिफ्रेश होती है। तो रिफ्रेश जो होती है वह बहुत कम रिफ्रेश होती है। इसमें मतलब जो रिफ्रेश होता है डाटा, वो मतलब जो हमारा डायनेमिक रैम होती है उसकी अपेक्षा कम रिफ्रेश होती है। और यह जो मेमोरी होती है फास्ट होती है अपनी डी रैम से। ठीक है, अब बात करते हैं डी रैम की। तो यह जो होती है डायनेमिक रैम होती है। इसमें यह मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो स्पीड होती है स्लो होती है स्टैटिक रैम से। ठीक है, स्टैटिक रैम जो होती है उससे स्लो होती है, स्पेस की कम आवश्यकता लगती है। और यह जो चीपर मतलब कि सस्ती होती है एस रैम से। जो एस रैम होती है हमारी उससे सस्ती होती है हमारी डी रैम, बट इसकी स्पीड भी कम होती है और स्पेस भी कम होती है। तो ये हो गई हमारी डी। उसके बाद बात करते हैं रोम मेमोरी की। तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो सारा डेटा उसमें परमानेंटली होता है। तो यह भी अलग अलग प्रकार के जो भी अपना इंस्ट्रक्शन हो, प्रोग्राम हो, जो भी एप्लीकेशन वगैरह हो वो इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा डेटा मतलब एप्लीकेशन वगैरह जो भी इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है, तो होता है हमारा रोम मेमोरी में। तो रोम मेमोरी हमारी होती है 3 प्रकार की, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब बता देता हूँ आपको कि पी रोम क्या होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
पी रोम का फुल फॉर्म ये है। तो यह क्या होती है, ये इसमें अगर एक बार अपन ने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उसको हम ना तो डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, छोटे फॉर्म में, कि जो प्रोग्रामेबल होती है मेमोरी, रोम मेमोरी, उसमें अपन ने एक बार डेटा अगर प्रोग्राम बना दिया तो उस प्रोग्राम को ना डिलीट कर सकते ना एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी इरेजेबल पी रोम। तो इरेजेबल पी रोम जो होती है, इसमें हमारा डेटा एक बार हमने प्रोग्राम बना दिया तो उसको हम इरेजेबल कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट सिर्फ होती है अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। इसमें हम डेटा, इसमें जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को हम डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, पर वो सिर्फ कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रे से। बात आती है ई पी रोम, ठीक है। तो ई पी रोम जो होता है और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम, ठीक है। तो इसमें जो डेटा रहता है हमारा वो डिलीट भी होता है और एडिट भी होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से ही, ठीक है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यह हमारी तीनों प्रकार की रोम हो चुकी है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। तो यह हमारी रोम मेमोरी के टाइप्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से एक्स्ट्रा मेमोरी लगाते हैं, जैसे कि वो हार्ड डिस्क हुई, यहाँ पे डीवीडी है, सीडी है, और यहाँ फिर फ्लॉपी डिस्क है। इस प्रकार की जो मेमोरी रहती है वो कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी रहती है, जो रिमूवेबल रहती है, हम उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसमें डाटा जो रहता है हमारा वो परमानेंटली संग्रहित होता है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी दो प्रकार की, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। सीक्वेंशियल में क्या होगा, कोई भी डेटा अपन प्ले कर रहे हैं तो सीक्वेंशली चलेगा, सीरियल वाइज चलेगा, इसलिए सीरीज फॉर्म भी कहा जाता है इसे। और इसमें डायरेक्ट जो रहता है, हम कहीं से भी बीच में से उसमें से अपन डेटा को उठा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो यह रहता है हमारा सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका एक तो मैग्नेटिक टेप है। आप देख सकते हो पहले जो टेप रहती थी अपनी मैग्नेटिक, जिसके अंदर रील्स रहती थी, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में आगे अपनी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। हार्ड ड्राइव, फिक्स्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव वगैरह, तो ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी सारी मेमोरी के टाइप्स हो गए। क्या रैम मेमोरी क्या होती है, रोम मेमोरी क्या होती है, रैम मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, रोम मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। और ये दोनों होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और इस सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क हुई हो, या फिर फ्लॉपी डिस्क हो, या फिर फिक्सड ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, ये इस प्रकार की जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।